Hello students, today I will discuss the trigonometric ratio for the some specific angles like 22.5 of sine, 22.5 of cos, 22.5 of tan, and similarly sine 18, cos 72, cos 18, sine 72, and there are so many values are given. तो हम इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में जो डिफरेंट एंगल हैं उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस में लिखा हुआ है प्रूव दैट साइन 22.5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ √2 - 1/2√2। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चूँकि हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है प्रूफ किसका, फर्स्ट पार्ट। ओके, एक चीज़ इसमें ध्यान देना कि अगर ये लिखा हुआ है साइन 22.5 डिग्री, तो जनरली ये क्या हुआ, इसको क्या लिख सकते हो, साइन 22 डिग्री 30 मिनट भी कहा जा सकता है, क्योंकि हाफ डिग्री मीन्स व्हाट 30 मिनट। तो ये दोनों वैल्यू सेम है। कहीं आपसे पूछ लिया जाए साइन 22.5 की वैल्यू आपको पता हो और इसकी वैल्यू पूछ लिया जाए तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। तो इन बातों को भी क्लियर रखना है। ये निकलेगा कैसे, इसमें थोड़ा सा अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करूँ, अगर इस वैल्यू में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 45 डिग्री, ऐसा मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशंस में अगर 22.5 में 2 का मल्टीप्लाई करने से 45 मिल जाता है, तो एक फार्मूला हम यूज कर सकते हैं cos 2 थीटा। cos 2 थीटा के बेसिकली 3 फार्मूले होते हैं। पहला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन 22.5 की वैल्यू निकालनी है। तो हमें कौन सा फार्मूला इसमें से लेना पड़ेगा, cos 2 थीटा का रिलेशन जो साइन के साथ हो, ओनली साइन के साथ हो, वो रिलेशन हमें यहाँ सपोज करना होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अगर मैं यहाँ थीटा की वैल्यू 22.5 रख दूँ इस इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा, cos 2 × 22.5 इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर 22.5, ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये कितना हो गया, 22 2 जा 44 + 1 45/2, 2 कट जाएगा, ये वैल्यू कितनी मिलेगी, cos 45 मिलेगी। और ये क्या हो गया, इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर 22.5। ओके, अब हमें इसकी वैल्यू निकालना है, तो इसको लेफ्ट साइड में लाते हैं, इसको राइट साइड में भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री इज इक्वल टू, इसको लेफ्ट में लाए पॉजिटिव हो गया, इसको राइट में लेके जाएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आपको क्लियर पता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cos 45। तो यहाँ से हम लिखेंगे साइन 22.5 डिग्री इज इक्वल टू 1 - cos 45 इज 1/√2 बाई, इस 2 को राइट साइड में ले जाएंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर की वैल्यू है। ओके, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2 - 1/2√2, ऐसा होगा। या ये किसकी वैल्यू है, साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 22.5 डिग्री, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ √2 - 1/2√2। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 22.5 डिग्री। This is the proof of first part. Okay. Now for second part, आप चाहो तो डायरेक्ट इस फार्मूले को यूटिलाइज करके आप यूज कर सकते हो, जैसा ये हमने किया। अगर cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1 लेके चलेंगे और थीटा की वैल्यू मैं कितना रख दूँ, 22.5 रख दूँ, तो ऐसा कर देने से मुझे cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करोगे तो आप सभी लोग जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पर 22.5 रख दिया जाए डिग्री और इसकी भी वैल्यू
22.5 डिग्री रख दिया जाए तो भी इसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि थीटा दोनों जगह सेम है। ये आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी क्या होती है कि एन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन व्हिच इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। तो ये इक्वेशन थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है, तो ये इक्वेशन हमेशा सही माना जाएगा। तो हमें अगर इसकी वैल्यू चाहिए कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री की, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री, ऐसा लिखना पड़ेगा। अब क्या होगा, अगर हम कॉस 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो हमें इसकी स्क्वायर रूट में डालना पड़ेगा। अच्छा, इसकी वैल्यू हम यहाँ रख लेते हैं। साइन स्क्वायर की वैल्यू देखो बच्चा यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है, स्क्वायर में है, ये रूट हट गया, इस वैल्यू को लिख लेते हैं कितना? √2 माइनस 1/2 √2। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो क्या होगा, ये 2 √2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ये दो टर्म है, इसके पहले माइनस साइन है, अंदर का साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा, बाई डिनोमिनेटर 2 √2। तो 2 √2 में से एक √2 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा? √2 + 1/2 √2। तो सिंपली इस आइडेंटिटी का प्रयोग करके हम किसका प्रूफ कर सकते हैं? सेकेंड पार्ट का प्रूफ कर सकते हैं। चलो आइए देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज tan 22.5। tan 22.5 मीन्स व्हाट? दैट इज sin 22/2 एंड cos 22.5 डिग्री, ऐसा होगा। sin 22.5 की वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट √2 माइनस 1/2 √2 बाई cos 22.5 की वैल्यू क्या है? √2 + 1/2 √2। तो ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये टोटली क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, -1/2 √2 बाई √2 + 1/2 √2। ये इससे कैंसिल हो गया। अभी क्या मिला? अभी मिल रहा है स्क्वायर रूट √2 माइनस 1/√2 + 1। अभी क्या करना होगा? हमें प्रूव करना √2 - 1, तो हमें इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर हो जाएगा √2 - 1/√2 - 1, ऐसा होगा। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्या है? सेम चीज़ है, √2 - 1 × √2 - 1, ये हो जाएगा क्या? √2 - 1 होल स्क्वायर बाई ये क्या होगा? √2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ऐसा होगा। अब क्या मिला? √2 - 1 का होल स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा, दैट इज √2 - 1, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 2 - 1। तो आपको क्या मिला? दैट इज √2 - 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan 22.5। तो आओ चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फाइंड आउट करना है sin 18 की वैल्यू। प्रूफ क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट पार्ट इज you want to find out the value of sin 18 डिग्री that is equal to √5 - 1/4। तो देखो इसके लिए ऐसा नहीं कि हम sin 18 लेंगे, क्योंकि 18 का जस्ट डबल करूँगा तो 36 हो जाएगा। 36 का जस्ट डबल करूँगा, जैसे हमने 22.5 का डबल किया था तो 45 मिल गया था। चूँकि 45 एक स्पेसिफिक एंगल था, एक स्पेशल एंगल था जिसकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू हम लोग जानते थे, तो उसके हेल्प से तो मैं वो फार्मूला इसमें अप्लाई कर लिया। लेकिन यहाँ पर इस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसका हाफ करूँगा 9, डबल करूँगा तो 36, उसका भी डबल करूँगा तो 72। इसमें से जो भी एंगल्स आ रहे हैं मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से, वो इस जो स्पेशल एंगल के हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जानते हैं वो हमें नहीं पता। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इसके बारे में सोचते हैं। तो इसको करने के लिए अगर हम एक टेक्निक को अप्लाई करें, जैसे हमें क्या करना है, 18 की वैल्यू निकालनी है, तो हम लेट करते हैं, लेट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। ओके, अब 18 का टेबल पढ़ो, ऐसा टेबल पढ़ो जो 0 डिग्री, तो 0 डिग्री तो किसी भी संख्या में, किसी भी नंबर्स में अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो 0 मिल जाता है। तो 0 को छोड़ करके आपको क्या मिल जाए? 30 डिग्री मिल जाए, 45 मिल जाए, 60 मिल जाए, 90 मिल जाए। तो 18 का टेबल पढ़ो, तो 18 में अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 90 मिल जाता है। ये जो आप स्पेशल एंगल जानते हो, जिसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप जानते हो, तो हमें 90 मिल सकता है 18 के टेबल में। तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ 5 से क्या कर देंगे,
मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब इसको मैं क्या लिखूँगा, इसको लिखा जाएगा 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब फिर क्या करना होगा, 3 थीटा को उधर लेके जाते हैं, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। ओके, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन 18 की। तो दोनों तरफ हम लोग लेते हैं साइन, दोनों तरफ क्या लगा लेते हैं, साइन। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा। हुआ कि नहीं हुआ? अब ये केस तो दिक्कत नहीं ना इसमें। अब देखो करना क्या है, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, फार्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंड साइन 90 माइनस थीटा कैन बी रिटेन एज, किसको बताएगा, कॉस 3 थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, वाई एक्सिस के अबाउट है, तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन रहेगा पॉजिटिव, साइन रहेगा पॉजिटिव। तो ये हो गया कॉस 3 थीटा। किसी को याद है कॉस 3 थीटा की वैल्यू, दैट इज 4, बोलो, कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस 3 थीटा। अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके इसको सबको लेफ्ट साइड में लाते हैं। तो ये आएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ अगर मैं कॉस थीटा कॉमन ले लूँ तो कॉस थीटा इंटू हो जाएगा, यहाँ जब कॉमन लूँगा देखो प्रत्येक टर्म में कॉस है, तो ये हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 साइन थीटा, यहाँ माइनस बच जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ बच जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या मिला, दो सिस्टम का प्रोडक्ट, एक ये और एक ये टर्म का प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो ये आइदर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये हमें क्या देगा, आइदर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, और हमें दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी, 2 साइन थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आइदर दिस प्रोडक्ट इज 0 और दिस इज 0। अब बोलो क्या ये पॉसिबल है? आप यहाँ जानते हो कि थीटा की वैल्यू 18 है, और अगर यहाँ मैं थीटा की वैल्यू 18 रख दूँ तो इट डज नॉट इक्वल टू 0, कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो cos 90 इज 0, cos 90 इज 0, तो कभी भी ये 0 नहीं होगा। इसलिए ये प्रोडक्ट जो आपने 0 लिखा है cos थीटा इंटू ये वाला टर्म 0 नहीं हो सकता। सेकंड वाला ब्रैकेट जो हो 0 की इक्वल होगा, हम इस पर वर्क करेंगे। चूंकि ये साइन थीटा लिखा है, यहाँ cos स्क्वायर थीटा लिखा है, तो इसको साइन में कन्वर्ट करते हैं, 2 साइन थीटा माइनस 4, इसको लिखा जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करना है, 2 साइन थीटा ओपन द ब्रैकेट माइनस 4 माइनस माइनस प्लस, बाहर आउटसाइड माइनस साइन है, प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, इसको पहले लिखा, सेकेंड नंबर पर ये लिखा, माइनस 4 में से 3 घट गया, माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मिला। ओके, अब इसको हमको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। ये साइन थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा, तो इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट क्या है 4, और कांस्टेंट टर्म क्या 1, मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, और 4 का वेक्टर बनाएंगे 2 इंटू 2। तो क्या ये पॉसिबल होगा, क्या इसका मिडिल टर्म पॉसिबल होगा? भाई मिडिल टर्म में आपको चाहिए 2, तो इसके दो फैक्टर बने, या तो 4 इंटू 1 का बनेगा, या तो 2 इंटू 2 बनेगा। अगर 4 में 1 जोड़ दोगे 5 जो यहाँ नहीं, 4 से 1 घटा दोगे 3 जो यहाँ नहीं, 2 में 2 जोड़ोगे 4 यहाँ नहीं, 2 में से 2 घटा दोगे 0 तो है ही नहीं। तो ये जो होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज नहीं होगा। तो हम इसमें कौन सा मेथड लगा देंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले का मेथड लगाएंगे। और आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या पता है, अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जी इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होती है।
ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ x के प्लेस पर क्या है, साइन है, तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, साइन थीटा की वैल्यू। इसने क्या कहा, माइनस बी किसका कोफिशिएंट होता है, x का, तो यहाँ किसका कोफिशिएंट चाहिए, 2 का, तो ये हो गया -2 प्लस माइनस इस 2 का होल स्क्वायर -4a, व्हाट इज c, -1 एंड 2a, दैट इज 2 × 4, ऐसा होगा। तो ये हो गया कितना, -2 प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16 × 8 अब क्या होगा, -2 प्लस माइनस 20/8, ऐसा कुछ हुआ। इसको क्या लिख सकते हो, 5 × 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो इसको लिखा जा सकता है -2 प्लस माइनस 2√5/8। फिर क्या लिखा जा सकता है, -2 इज़ कॉमन, या 2 को ही कॉमन रखते हैं, माइनस को लेते हैं, 2 को कॉमन लेते हैं, तो हो जाएगा -1 प्लस माइनस √5/8, ये इससे कट जाएगा, तो कितना हो गया, -1 प्लस माइनस √5/4। इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट हो रही है, √5 - 1/4, और यहाँ पर क्या आया, -1 प्लस माइनस √5/4। इसके पीछे लॉजिक क्या, देखो इसके भी पीछे, यहाँ थीटा की वैल्यू 18 रखी जा सकती है, ये साइन 18 की वैल्यू हुई कि नहीं हुई, क्यों थीटा की वैल्यू 18 रखोगे, क्योंकि आपने थीटा को 18 सपोज किया, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ से हम यहाँ आते हैं, चूँकि साइन 18 डिग्री लिखा हुआ है, देखो वहाँ दो चीज़ें हैं, यहाँ दो साइन है। साइन 18 मतलब आप जानते हो कि साइन 0 to 90 जो भी वैल्यू आती है, अगर साइन 0 की वैल्यू देखते हो 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 91, मतलब साइन की वैल्यू 0 से 90 के बीच पॉजिटिव होती है। अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू निगेटिव ले लेंगे तो ये निगेटिव टर्म निगेटिव के साथ जुड़ के निगेटिव देगा, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो इसके प्लेस पर हमें क्या रखना पड़ेगा, √5 - 1, ये यहाँ पे हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा, √5 - 1/4, बिकॉज क्यों, साइन 18 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। साइन 18 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 से बड़ी होती है, इसलिए ऐसा लेना पड़ा। तो इस तरह ये प्रूफ हो गया द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब चूंकि यही चीज cos 72 की वैल्यू है, तो इसका 7 पार्ट कैसे कर लेंगे, देखो अगर यहीं पर हम देखें, इस साइन 18 को क्या लिखा जा सकता है, 90 - 72, 18 डिग्री को 90 में से 72 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 18 के इक्वल होगा। 18 मीन्स 90 - 72 इज इक्वल टू क्या हुआ, ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है। अब साइन 90 - थीटा इज व्हाट, cos थीटा, मीन्स cos 72 इज इक्वल टू √5 - 1/4। दिस इज द प्रूफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट। ओके, नाउ फॉर द सेकेंड पार्ट वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ से अगर मैं cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लूँ तो दैट इज √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos की वैल्यू। अब यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू 18 रख दूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 18। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, आपको पता है, तो इसको यहाँ रखो, 1 माइनस ये वैल्यू का स्क्वायर करो, √5 - 1/4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दोगे तो ये हो जाएगा कितना, 1 माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो ये 5 होगा, फिर 1 होगा -2√5/4, 4 जा 16, ऐसा होगा। अब एलसीएम लोगे, तो 16 माइनस ये 5 + 1 6 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2√5/16, तो कितना मिल गया, ये आपको मिल गया 16 - 6 10 प्लस 2√5/16। अब इसको हम बाहर कर लेंगे तो हमें cos 18 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2√5/4। दिस इज द वैल्यू ऑफ cos 18। अब इसी cos 18 को मैं लिख सकता हूँ
cos 90 माइनस 72 डिग्री. 18 is equal to 90 minus 72. And what is the value of cos 90 minus theta? The cos 90 minus theta means sin 72 डिग्री. तो ये जो वैल्यू आई ये किसकी वैल्यू आई? sin 72 डिग्री की भी वैल्यू आई. ओके, अब आते हैं, बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट के. इसका सेकंड पार्ट था, इसका ये थर्ड पार्ट है, और ये कौन सा पार्ट है? फोर्थ पार्ट है. तो आते हैं, चर्चा करते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, थर्ड पार्ट पर. पार्ट इस cos 36. cos 36 की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. cos 36 जस्ट 18 का डबल होता है, होता कि नहीं होता है? तो अगर मैं cos 36 की वैल्यू लिख दूं तो क्या लिखूंगा? 1 माइनस, चूँकि मुझे cos 18 की भी वैल्यू पता है, sin 18 की वैल्यू पता है, तो किसी में आप कन्वर्ट कर सकते हो. तो हम इसमें कन्वर्ट करते हैं, साइन में. 2 sin स्क्वायर 18 डिग्री, ऐसा लिखा जा सकता है. cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा. उस फार्मूले से अगर यहाँ 36 करूँगा तो उसका हाफ एंगल यहाँ लिखा जाएगा. और sin 18 की वैल्यू क्या है? sin 18 की वैल्यू आपके पास है √5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर. 1 माइनस 2 इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1 माइनस 2 √5, a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 16. ये 2 से 8 टाइम्स कट जाएगा. ये हो गया 1 माइनस 5 प्लस 1 6 माइनस 2 √5 बाई 8. ऐसा हुआ. अब जब एलसीएम लेंगे 8 तो यहाँ पर क्या आएगा? 8 माइनस 6 प्लस 2 √5. ऐसा हो गया. तो 8 में से 6 चला जाएगा, 2 प्लस 2 √5 बाई 8. तो यहाँ हो गया 2 कॉमन, 1 प्लस √5 बाई 8. अब 2 से 4 टाइम्स कट जाएगा. तो यहाँ हमें मिल गया cos 36 इज इक्वल टू √5 प्लस 1/4. ओके, अब देखो इसी cos 36 को एक बार फिर देखो, इसको क्या लिखा जा सकता है? cos 90 माइनस 54. देखो 10 में से 4 चला जाएगा 6, 8 में से 5 चला जाएगा 3. और इसी को क्या लिखा जा सकता है? sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा. तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई? sin 54 डिग्री के भी बराबर आ गई. दिस इज द थर्ड पार्ट. सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट sin 36 बिकॉज वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो व्हाट इज द sin स्क्वायर थीटा? दैट इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. अगर मैं यहाँ sin थीटा की वैल्यू निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा. अगर यहाँ थीटा के जगह पर मैं 36 रख दूँ तो यहाँ थीटा की जगह हमें कितना रखना होगा? 36 डिग्री रखना होगा. ओके, अब cos 36 आपको यहाँ पता है, ये वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए. 1 माइनस √5 प्लस 1 होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर भी इसका क्या रहेगा? 4 का होल स्क्वायर होगा. अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 1 प्लस 2 √5 बाई 16. तो ये क्या हुआ? ये 16 हो गया, और ये 5 प्लस 1 माइनस 6 हो गया, माइनस 2 √5 बाई 16. तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये तो हो जाएगा 10 माइनस 2 √5, ये स्क्वायर रूट में हो गया, एंड बाई 4. ये किसकी वैल्यू आई? ये वैल्यू आई sin 36 की. और इसी 36 को लिखा जा सकता है sin 90 माइनस 54. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 90 माइनस 54? cos 54. तो ये वैल्यू जो sin 36 की वैल्यू आई, ये ऑलरेडी किसकी वैल्यू हो सकती है? cos 54 डिग्री की. तो कभी कभी ये सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं डिफरेंट एंगल्स के, किसी न किसी क्वेश्चंस में यूटिलाइज करने के लिए आते हैं, जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप लोग इसको सॉल्व कर डालिएगा. ओके.